स्मृति मंधाना की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। जब एक छोटे शहर की लड़की अपने सपनों को लेकर इतनी दृढ़ हो जाती है कि पूरी दुनिया उसे सलाम करने पर मजबूर हो जाती है, तो वो कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि हौसले की होती है। महाराष्ट्र के सांगली शहर में 18 जुलाई 1996 को जन्मी स्मृति मंधाना का क्रिकेट से रिश्ता बचपन से ही था। उनके पिता और भाई दोनों क्लब लेवल के क्रिकेटर्स थे, लेकिन स्मृति में कुछ अलग ही जुनून था। 8 साल की उम्र में जब वो पहली बार बैट हाथ में लेके खड़ी हुई तो उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है। सांगली जैसे छोटे शहर में फैसिलिटीज लिमिटेड थीं, लेकिन स्मृति का डिटर्मिनेशन अनलिमिटेड था। 9 साल की उम्र में महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में सिलेक्शन और 11 साल की उम्र में अंडर 19 टीम में जगह बनाना, ये सब इतना आसान नहीं था। सुबह डॉन में उठकर नेट सेशंस, लड़कों के साथ ट्रेनिंग और मैचेस के लिए लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करना, इन सब चीज़ों ने स्मृति के कैरेक्टर को शेप किया। उनकी ब्रेक थ्रू मोमेंट आई अक्टूबर 2013 में, जब वो वेस्ट जोन अंडर 19 टूर्नामेंट में गुजरात के अगेंस्ट अनबीटन 224 रन्स बनाकर फर्स्ट इंडियन वुमन बनी, जिसने लिस्ट ए मैच में डबल सेंचुरी स्कोर की। अप्रैल 2013 में बांग्लादेश के अगेंस्ट इंटरनेशनल डेब्यू के साथ स्मृति की असली जर्नी शुरू हुई। ओडीआई और T20I दोनों फॉर्मेट्स में डेब्यू करने वाली ये यंग टैलेंट जल्द ही प्रूव कर गई कि वो हाईएस्ट लेवल पर बिलोंग करती है। उनकी टाइमिंग, फ्लेयर और काम टेम्परामेंट ने उन्हें क्राउड फेवरेट बना दिया। 2016 का साल स्मृति के करियर में टर्निंग पॉइंट था। ब्रिस्बेन हीट ने उन्हें विमेंस बिग डैश लीग के लिए साइन किया और वो हरमनप्रीत कौर के साथ इस लीग में खेलने वाली पहली इंडियन वुमेन में से एक बनी। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बल्कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट के लिए एक नया दौर था। 2017 का आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में स्मृति के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर्स में से एक बनकर उन्होंने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पाई। उनकी एलिगेंट स्ट्रोक प्ले और वाइड एरे ऑफ शॉट्स ने क्रिकेट फैंस को मेस्मराइज कर दिया। लॉर्ड्स के फाइनल में 90 रन्स की उनकी इनिंग्स भले ही टीम को जिता नहीं पाई, लेकिन उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि एक सुपरस्टार इन द मेकिंग है। 2018 में आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतना स्मृति के लिए एक माइलस्टोन था। उनकी सिग्नेचर कवर ड्राइव्स अब पोस्ट कार्ड की तरह ब्यूटीफुल लगने लगी थीं। वेस्टर्न स्टॉर्म के साथ इंग्लिश विमेंस सुपर लीग में खेलकर वो फर्स्ट इंडियन बनी जिसने इस लीग में पार्टिसिपेट किया। लेकिन असली मैजिक 2021 के बाद शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पिंक बॉल टेस्ट में डेब्यू सेंचुरी और फिर 2021 में दोबारा आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतना स्मृति अब सिर्फ प्लेयर नहीं बल्कि एक फिनोमिनन बन चुकी थी। उनकी कंसिस्टेंसी और रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन्स ने उन्हें ग्लोबल क्रिकेट क्वीन का टाइटल दिला दिया। 2024 और 25 में स्मृति ने अपने करियर की बेस्ट फॉर्म दिखाई। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होम सीरीज में 3 मैचेस में 343 रन्स, जिसमें 2 सेंचुरीज भी शामिल थीं। T20I सीरीज में 193 रन्स। ये सब नंबर्स सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि एक्सेलेंस की डेफिनेशन थे। जनवरी 2025 में स्मृति फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर बनी जिसने 4000 वर्ल्ड ऑडी रन्स कंप्लीट किए। आयरलैंड के अगेंस्ट 70 बॉल्स में सेंचुरी, इंडिया के लिए फास्टेस्ट और 10 WOD सेंचुरीज कंप्लीट करने वाली फर्स्ट इंडियन वुमन। जून 25 में इंग्लैंड के अगेंस्ट फर्स्ट T20I सेंचुरी के साथ वो फर्स्ट इंडियन वुमन बनी जिसने सभी फॉर्मेट्स में सेंचुरी स्कोर की। लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट आया नवंबर 2025 में। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया की वाइस कैप्टन के रूप में स्मृति ने टीम को फर्स्ट वर्ल्ड कप टाइटल दिलाने में क्रूशल रोल प्ले किया। डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की और स्मृति टूर्नामेंट की हाईएस्ट रन स्कोरर बनी। 9 इनिंग्स में 434 रन्स, एवरेज 54.25 के साथ। आज स्मृति मंधाना सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो एक इंस्पिरेशन है उन लाखों लड़कियों के लिए जो अपने ड्रीम्स को लेकर सीरियस हैं। मैग लैनिंग के साथ जॉइंट रिकॉर्ड होल्डर 17 इंटरनेशनल सेंचुरीज और अभी भी काउंटिंग। उनकी जर्नी छोटे शहर की उस लड़की से शुरू होकर ग्लोबल क्रिकेट क्वीन तक पहुंची है, और ये सिर्फ शुरुआत है। स्मृति की कहानी ये बताती है कि टैलेंट के साथ अगर डेडिकेशन और हार्डवर्क हो तो कोई भी ड्रीम इम्पॉसिबल नहीं।
सांगली की गलियों से लेकर लॉर्ड्स के ग्राउंड तक ये जर्नी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि इंडियन विमेन क्रिकेट की भी है।